दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली हम सब ने देखा है कि DFCCIL का एग्ज़ाम हुआ है और आज की इस वीडियो में हम जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का एनालिसिस और रिव्यू करने वाले हैं कि वो जो हमारा एग्ज़ाम था उसको यदि हम कंपैरिजन करवाएं तो उस पेपर का लेवल कैसा था, उस पेपर में कोई डाउट वाले या ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन भी थे क्या, और हमारा ओवरऑल सेफ स्कोर जो है वो कितना है। अलग अलग पोस्ट पर दोस्तों पेपर हुए थे। हम इस वीडियो में केवल जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के अलावा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का भी पेपर हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं हम मैच ज़रूर करवाएंगे कि वो हमारे यहाँ तक कितना बिलोंग करता है या कितना रिलेटिव था। सभी एनालिसिस और रिव्यू को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। आप मेरे इस एनालिसिस, मेरे विचार से, मेरे इस रिव्यू से कितने सहमत है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ? तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर लेवल के बारे में या एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि पेपर के लेवल में कहीं पर भी मुझे ITI का लेवल नज़र ही नहीं आया हूँ। मैं पूरी तरह से इसको नकार देता हूँ या यूँ कहूँ कि मैं इस पेपर से कतई सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार इसके बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि इस पेपर में जो टॉपिक उन्होंने दिए थे, जैसे मैं कुछ एक नाम लेना चाहूँगा: फोरियर सीरीज़, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। माय डियर, ये 4 ऐसे टॉपिक है जिसे एक ITI वाला विद्यार्थी, एक ITI वाला स्टूडेंट, जिसने शायद ना तो कभी ITI में ये चीज़ें पढ़ी होगी और ना ही ITI के बाद जब से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी उन्होंने शायद इन टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा होगा। जब ये टॉपिक ITI में है ही नहीं तो आप अपने एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये ऐड कैसे कर सकते हैं? पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि जब उन्होंने मान लीजिए कि ऐड किया और एडवर्टीज़मेंट में भी उन्होंने स्पष्टता दिया, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि किसी भी पद के लिए जब भर्ती की जाती है, यानी किसी कार्मिक का चुनाव किया जाता है, तो उसके जो स्टैंडर्ड रखा जाता है ना, हमेशा एग्ज़ाम उसी स्टैंडर्ड का लिया जाता है। जैसे अगर किसी वैकेंसी के लिए 10th पास स्टैंडर्ड माना गया है तो उससे 10th लेवल के ही सवाल पूछे जाएंगे, वही चीज़ें पूछी जाएगी जो 10th के सिलेबस में होती है। जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सॉरी बार बार JN वाला ही आ रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली JN का पेपर होने वाला है, उसी का जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप योग्यता ITI रखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके सिलेबस में वही टॉपिक इंक्लूड होने चाहिए जो ITI में एक स्टूडेंट के लिए होते हैं। जिसने 2 साल ITI में वही चीज़ें पढ़ी है, वही चीज़ें आपको सिलेबस में भी डालनी चाहिए। यानी मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आपने एडवर्टीजमेंट जारी करते समय जब एडवर्टीजमेंट निकाला तो उसमें आपने ये सिलेबस ऐड किया, वो वहीं आपने गलत कर दिया था। सेकंड चीज़ ये आती है कि ठीक है आपने ऐड किया तो उन चीज़ों का आपको बेसिक लेना चाहिए। माय डियर, पेपर इतना डीपली था कि अगर इसको हम एक लेवल की तरफ से देखें तो ये एक बीटेक स्टूडेंट का पेपर था, और बीटेक स्टूडेंट में भी उस स्टूडेंट के लायक पेपर था जिसने अपनी डिग्री के 4 साल के बाद ऊपर से 4 साल मेहनत और की हो। जो स्टूडेंट लगातार पिछले 7 या 8 साल से अपनी डिग्री के टच में था, वही स्टूडेंट इस पेपर को करने के लायक था, बाकी किसी स्टूडेंट के बस की बात नहीं थी। पूरी तरह से मैं नकार देता हूं और ऐसे लेवल वाले पेपर से मैं कतई सहमत नहीं हूं। अब बात करते हैं कि इन फ्यूचर इन टॉपिक का क्या महत्व है। तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, UPPCL TG2, UP आर्मिनल TG2, दिल्ली मेट्रो, स्टेट मेट्रो जितनी भी होती है, DRDO और ISRO, अगर इन कंपनीज़ की मैं बात करूं, इन विभागों की मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक ITI स्टूडेंट का जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये चारों ही टॉपिक नहीं आते हैं। फोरियर सीरीज भी नहीं आती है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं आती है, कंट्रोल सिस्टम भी नहीं आता है और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं आता है। जहाँ तक मेरा मानना है, आपको ये टॉपिक छोड़ देने चाहिए और इन पर स्टडी करके अपना समय बर्बाद ना ही करें तो अच्छा रहेगा।
क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपको सिर्फ DFCCIL में ही काम आ सकते हैं। यानी इन फ्यूचर अगर DFCCIL में वैकेंसी आती है तब तो आप इन 4 टॉपिक का सदुपयोग कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको इन टॉपिक का और कहीं भी इम्पोर्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं और आज से ही आप कंट्रोल सिग्नल सिस्टम को समय देना शुरू कर रहे हैं तो माय डियर आपको कोई काम नहीं आएगा वो, क्योंकि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में अभी तक 5 भर्तियां हो गई, एग्ज़ाम हो चुके हैं जिनमें उनमें एक में भी कंट्रोल सिस्टम के कई क्वेश्चन नहीं आए थे। अब भी हम यही मानकर चलते हैं कि नहीं आएगा, तो फिर आपको शायद, क्योंकि किसी एक भर्ती की तैयारी करने की अपेक्षा आपको टॉपिक ऐसे कवरअप करने जो यूनिवर्सल हो, जो हर किसी एग्ज़ाम में काम आए, और ऐसा ही हम जनरली आज तक करते भी आए थे। पेपर बनाने वाला DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर बनाने वाला अगर मुझे कभी मिला तो मैं उससे ये ज़रूर पूछूंगा कि भाई आपका उद्देश्य क्या बच्चों को सिलेक्ट करना ही था या कोई और उद्देश्य था? कुछ बच्चों को सबक सिखाना चाहते थे या उनसे कोई रंजिश निकालना चाहते थे? मैं कतई सहमत नहीं हूँ इस पेपर से। पेपर लेवल ये था। दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन पर। तो जहाँ तक मुझे लगता है पेपर में कहीं ऑब्जेक्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। मैंने पूरा पेपर पढ़ा है, सभी क्वेश्चन को मैंने ध्यान से देखा भी है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्शन की बात भी करें तो दोस्तों ऑब्जेक्शन के लिए हमें चाहिए प्रूफ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो अपनी तरफ से क्रिएट करके क्वेश्चन बनाए गए थे। ठीक है, अगर आप BL थेरेजा की बुक उठाकर देखते हैं तो उसमें ये टॉपिक तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंप्लीट इनका जो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। जब एग्जैक्ट सवाल नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको प्रूफ कहाँ से देंगे? इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कहीं ऑब्जेक्शन की कोई हमें ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों आइए बात करते हैं तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में। यदि आप इस रेंज में है तो आप कितना सुरक्षित है, यानी हमारी रेंज जो है स्कोर की वो कितनी है। शॉर्ट में एनालिसिस और रिव्यू ये है कि मुझे टेक्निकल से ज़्यादा नॉन टेक ईजी लगा, और जहाँ तक मेरा मानना है एक स्टूडेंट के टेक्निकल की बजाय नॉन टेक में ज़्यादा सही होंगे। दोनों में 60-60 क्वेश्चन थे ना, तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है वो ये है कि नॉन टेक में प्रत्येक स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है वो लगभग 25 से लेकर 35 तक सही हो सकते हैं। जो लगातार तैयारी कर रहे थे कंपटीशन लेवल की जिनकी तैयारी है, उन बच्चों के नॉन टेक में 25 से लेकर 35 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं। 60 में से टोटल जो क्वेश्चन है कर सकते थे वो, अगर इतनी उनकी है थोड़ी सी तैयारी तो वो कर सकते थे। अगर मैं बात करूं टेक्निकल साइड में जहां 60 क्वेश्चन थे, तो दोस्तों टेक्निकल में मैं थोड़ा सा कम सहमत हूं इन ओपिनियन से। और टेक्निकल के बारे में मेरा ये मानना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ मैं। अब अगर आपको देखने को दे दिया जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के टाइम आपके जो सही क्वेश्चन की मैं बात करूं तो टेक्निकल में एक स्टूडेंट लगभग 20 से 30 क्वेश्चन सही कर पाया है। जहां तक मेरा ओपिनियन है, हो सकता है एक आध ने अच्छा पेपर किया हो तो काफ़ी ठीक से भी अटेम्प्ट कर दिए होंगे, 30-35 तक भी कर दिए होंगे टेक्निकल में। लेकिन एग्ज़ाम हॉल के बाहर और एग्ज़ाम हॉल के अंदर दोनों सिचुएशन अलग अलग होती है, और ये सिचुएशन एग्ज़ाम हॉल की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर आपके सामने केवल क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस होते हैं, आंसर नहीं होता। एग्ज़ाम हॉल के बाहर हमारे पास आंसर भी होता है, इसलिए हम एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से कर पाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है 45 से लेकर 65 तक ये बिल्कुल सेफ़ रेंज है। एक लो स्कोर पेपर ये रहेगा, कुल मिलाकर लो मेरिट वाला भी ये पेपर रहेगा, और ओवरऑल 55-50% के आसपास मेरिट का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस रेंज में अगर आप आते हैं तो ये बिल्कुल आपका सेफ़ स्कोर है। आप फर्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिल्कुल सेफ़ रेंज है, बिल्कुल लोवेस्ट रेंज हम लेकर चले हैं। इनसे ऊपर अगर आपके स्कोर है तो मान लीजिए आप बहुत अच्छी कंडीशंस में है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू। आप इन विचारों से कितने सहमत हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि सहमत हैं तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।